उम्र हरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हमारे स्टूडेंट्स आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ी जोशों से तैयारी कर रहे हैं। इसी कम्पिटिटिव एग्जाम के एक टॉपिक में आज मैं आपको शुरू करवाने जा रही हूँ राजस्थान का नगर और स्थल। चूंकि हम राजस्थान के नगर स्थल का वर्णन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम राजस्थान की राजधानी के बारे में जानेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी, गुलाबी नगर। इस राजधानी के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक मैं आपको सारी जानकारी दूंगी ताकि आपको एग्जाम में सहायता प्राप्त हो और आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। जयपुर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम जयनगर है और ये जयनगर सवाई जयसिंह जी के नाम से पड़ा था। जयपुर की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह जी ने एक अपने रहने के लिए महल बनाया था जिसका नाम था जय निवास। इसी जय निवास के बाद आगे जाके 1727 ईस्वी में जयपुर का निर्माण हुआ। जयपुर के अगर हम कुछ उपनामों की बात करें, क्योंकि पिछली बार एक बार क्वेश्चन में आया था कि भारत का पेरिस किसको कहते हैं, तो वो जयपुर को कहते हैं। तो हमें एक डिटेल जयपुर के बारे में पता होनी चाहिए, उसके उपनाम, उसके प्राचीन नाम, ताकि हमने कोई भी मिस्टेक ना रहे, हम कुछ भी छोड़े ना। तो उसके उपनाम है भारत का पेरिस, गुलाबी नगर, रंगश्री का द्वीप, पूर्व का पेरिस, वैभव नगरी, राजस्थान का हेरिटेज इत्यादि। अगर हम जयपुर के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 18 नवंबर 1727 में मैंने आपको पहले बताया सवाई जयसिंह जी ने करवाया था। और इसके जो वास्तुकार थे वो विद्याधर भट्टाचार्य थे। ये एक बंगाली थे, बंगाल से, ठीक है। और इसकी जो नींव थी यानी पहला पत्थर जो इसका रखा गया था वो था जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर के हाथों। इन्होंने इसकी नींव रखी थी। 1863 ईस्वी में यानी 1863 में जब प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड जयपुर आए थे तो सवाई राम सिंह जी ने पूरे जयपुर को गुलाबी रंग में रंग दिया था। उसके बाद इसका नाम पिंक सिटी हो गया था। विशव हैबर ने जयपुर के जो परकोटे की तुलना है वो मॉस्को के क्रेमलिन नगर से की थी। क्रेमलिन नगर की तरह ही है बिल्कुल जयपुर। और जयपुर को जो पिंक सिटी नाम जो सबसे पहले जिस पर्सन ने दिया था वो था स्टेनली रीड। यानी इन्होंने सबसे पहले जयपुर को पिंक सिटी कहा था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले पिंक सिटी किसने कहा था। जयपुर के चारों तरफ दीवार है और दीवारों से 7 प्रवेश द्वार रखे गए हैं, यानी 7 साइड से एंट्री हो सकती है। और वो 7 दरवाजों के अलग अलग नाम है, जो ये है ध्रुव दरवाजा, घाट दरवाजा, न्यू दरवाजा, सांगेनेरी दरवाजा, अजमेरी दरवाजा, चांद पोल, सूरज पोल। पोल का मतलब भी दरवाजा होता है। अगर हम जयपुर की तुलनाओं की बात करें तो सुंदरता के रूप में तो जयपुर की तुलना पेरिस से की जाती है और भव्यता में मॉस्को के साथ। अब जयपुर के अगर हम क्षेत्रफल और ये पहले स्टार्टिंग में हम जयपुर के जो बेसिक नॉलेज है वो सारी ले लेते हैं। आगे हम गढ़, किले, मंदिर, दुर्ग सब पढ़ेंगे। जयपुर का पूरा हिस्ट्री हम इसमें क्लियर करेंगे। जयपुर के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो जयपुर का क्षेत्रफल है 11,143 वर्ग किलोमीटर। और इसमें तहसील कितनी है जयपुर में? इसकी 13 तहसील है। उप तहसील 5 उप तहसील है। उपखंड 13 उपखंड है। और ग्राम पंचायत कितनी है? 488 ग्राम पंचायत है। ये भी एग्जाम में आ सकते कितना क्षेत्रफल है, कितने तहसील है, उप तहसील, उपखंड, ग्राम पंचायत। यानी जयपुर के बारे में जितना डीप हो सकता है हम पढ़ेंगे ताकि कोई भी चीज छूटे ना।
ये जयपुर की बेसिक नॉलेज होगी। अब हम करेंगे जयपुर का जो निर्माण कार्य था वो कैसे किया गया, यानी किस तरह से उसका निर्माण किया गया। तो मैं आपको बता दूं, वास्तुकार थे जयपुर के, उन्होंने 90 डिग्री के हिसाब से इन्होंने जयपुर का निर्माण किया। 9 चौकड़ियों से चौकड़ियों में इसका निर्माण किया गया और 90 डिग्री के कोण। आधार पर कुल 18 प्रधान सड़कें हैं यहाँ, 18 प्रधान सड़कें। जयपुर में कुल 19 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनके नाम हैं सांगानेर, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, किशनपोल, विराटनगर, शाहपुर, चाकसू, फुलेरा, सिविल लाइन, आमेर, छोटवाड़ा, दूदू, आदर्श नगर, जम्वा रामगढ़, चोमू, बगरू, बस्सी, हवा महल, कोटपुतली। ये कुल 19 विधानसभा क्षेत्र हैं जयपुर की। जयपुर की खनिज संपदा के बारे में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा हम जयपुर की खनिज संपदा के बारे में जान लें। तो जयपुर में सबसे ज्यादा हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, जिसकी खान चोमू में है। चोमू जयपुर में है, इसकी खान कहां पर है? चोमू। इसके अलावा एक अलग से मैं आपको बात बताऊं, जो कच्चा लोहा है सबसे ज्यादा वो कहां से प्राप्त होता है? कच्चा लोहा हमें कानपुर से प्राप्त होता है। तो ये बात क्लियर होगी, हेमेटाइट किस्म का जो लोहा है उसकी खान का है चोमू में। इसके अलावा ब्लैक संगमरमर, ब्लैक मार्बल जिसे हम कहते हैं, वो भैंसलाना नामक स्थान पे बहुत ज्यादा पाया जाता है, जयपुर में ही है ये। इन चीजों के अलावा जयपुर में व्हाइट मार्बल, घिया पत्थर, ये चीजें भी, ये खनिज भी काफी मिलते हैं वहां पे। अब हम बात करते हैं जयपुर की यूनिवर्सिटीज के बारे में। जयपुर की यूनिवर्सिटी में सबसे पहले वही हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 9 जून 1946 में हुई थी। इसे राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था पहले, राजपूताना विश्वविद्यालय। ये राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कहां पर था? तो जयपुर में। इसके बाद यहाँ पर है होम्योपैथिक विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006-2007 में, यानी 2006 के अंत में शुरू, 2007 में ये स्थापना हुई थी। इसके अलावा एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी है जयपुर में, जो राजस्थान का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है, वो है जगत गुरु रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यह मंदायू गांव में बना हुआ है और इसकी स्थापना 6 फरवरी 2002 में हुई थी। किसके सहयोग से? त्रिवेणी धाम के नारायण दास जी के सहयोग से हुई थी। इसके अलावा जयपुर में एक मेडिकल कॉलेज भी है, जो राजस्थान का पहला मेडिकल कॉलेज। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और ये राजस्थान का पहला मेडिकल कॉलेज है। तो ये थी खनिज संपदा और विश्वविद्यालय की जानकारी, जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। जयपुर की खनिज संपदा और यूनिवर्सिटीज की जानकारी के बाद अब हमें थोड़ा उनके त्योहार और मेलों के बारे में जान लेना चाहिए। वैसे तो हर एक त्योहार बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने लायक है, और जयपुर में इन त्योहारों की कुछ अलग महत्ता है। तो सबसे पहले है गणगौर। गणगौर तो हमारे राजस्थान में फेमस ही है। तो गणगौर चैत्र शुक्ल तीज व चौथ को बनाया जाता है। चैत्र शुक्ल राजस्थान में हमारे कहते हैं चैत व मिन्नो, चानन पंख, शुक्ल यानी चानन पंख। तो चैत्र के महीने में, चैत के महीने में शुक्ल की तीज व चौथ को गणगौर बनाई जाती है।
इसके अलावा तीज, तीज का त्योहार आपको पता है सावन में आता है, जब सारी लड़कियां औरतें सज धज के झूला झूलती है, गीत गाती है, तीज की सवारी भी निकलती है। तो तीज की सवारी और ये त्योहार कब मनाया जाता है? सावन में, शुक्ला तीज, यानी जो चारण पंख का तीज होता है उसमें। बाणगंगा मेला ये बैसाख पूर्णिमा को बनाया जाता है, मेला लगता है बहुत बड़ा। शीतला माता जी का मेला चैत्र के महीने में नवरात्रि आती है, नवरात्रि की जो अष्टमी होती है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, उसमें चाक्षु में इसका मेला लगता है। एक होता है गधों का मेला। गधों का मेला यहाँ गधों का व्यापार होता है। इस मेले में अच्छी नस्ल के गधे लाए जाते हैं, क्रय विक्रय गधों का होता है। तो ये अश्विन कृष्ण सप्तमी से लेकर अश्विनी कृष्ण एकादशी यानी 7 लेके 11 ताईं लुनियावास सांगानेर में वो मेलो चल रहा है। सप्तमी से लेकर एकादशी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। जयपुर में कई वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जिसमें से पहला है नाहरगढ़ जैविक वन्यजीव अभ्यारण्य। ये पहला जैविक अभ्यारण्य है और ये देश का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है। राजस्थान में तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर है ये। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1980 को हुई थी। जमुआ रामगढ़ 1982 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1982 में ये जयपुर के पुराने शिकारगाहों में से एक है, यानी यहाँ पे शिकार किए जाते थे पहले। संजय उद्यान मृगवन, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यहाँ पे चिंकारा जो फेमस राजस्थान का हिरन है वो, और चैतल नामक काफी सारे जानवर यहाँ पे मिलते हैं। जयपुर जंतुआलय स्थापना 1876 में हुई थी। यहाँ पे घड़ियालों के प्रजनन का ये मुख्य केंद्र है। घड़ियालों में सबसे पहले प्रजनन में जो सक्सेस मिली थी वो इसी जंतुआलय में मिली थी। अशोक विहार मृगवन, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये जयपुर में सचिवालय के नजदीक विकसित किया गया है। कहाँ? सचिवालय के नजदीक। इसके बाद है आपका पुलिस स्मृति वन। ये जीरो फिटी गार्डन है और इको टूरिज्म पार्क भी इसी के अंदर बनाई गई है। ये कुछ पार्क्स और जो जैविक अभ्यारण्य है वो जयपुर के। आधुनिक जयपुर की बात करें तो सर मिर्जा इस्माइल खान ने आधुनिक जयपुर का निर्माण किया था। ये सवाई मान सिंह के प्रधानमंत्री थे और इन्हें सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। ये राजधानी पी सत्यानारायण समिति की सिफारिश पे बनाई गई और पेयजल की आपूर्ति के कारण जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। जयपुर में गुड़िया जो डॉल्स होती है ना, डॉल्स, उनका बहुत बड़ा म्यूजियम है। इस म्यूजियम में अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग देश की गुड़िया बना के रखी हुई है, एक मूर्ति टाइप। कभी जयपुर जाओ तो ये म्यूजियम जरूर घूमना। जयपुर को पहले ढूंढार प्रदेश भी कहा जाता था क्योंकि ये ढूंढी नदी के नजदीक था और उसी पर बसा हुआ था। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े रेत के टीले जिन्हें ढूंढ कहा जाता था, जिसकी वजह से इस प्रदेश को ढूंढार प्रदेश कहा गया। अब किसी क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं तो वहां के मंदिरों को तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मंदिर हमारी धरोहर है, मंदिर हमारी पहचान है। तो राजस्थान में जयपुर प्रदेश के कुछ ऐसे ही मंदिरों की हम चर्चा कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कई क्वेश्चन इन मंदिरों से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इसमें है शकंबरी माता का मंदिर। ये चौहानों की कुल देवी है और ये जयपुर में सांबर यानी देवयानी नामक गांव है, वहां पर है। इसका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, मतलब वही राजस्थान में भादो के चारण पंख, उसमें भाद्रपद शुक्ल अष्टमी में इनका मेला लगता है। दूसरा है गलता जी मंदिर। ये गालव ऋषि की तपोभूमि है। गालव ऋषि जी ने यहाँ पर तप किया था। इनका मेला मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को लगता है और इसे जयपुर का पुष्कर भी कहते हैं। आजकल यहाँ पर बंदर कुछ ज्यादा ही रहते हैं तो यहाँ मंकी वैली भी इसको कहा जाता है। बंदरों के कारण इसको मंकी वैली कहा जाता है। नेक्स्ट है शीला देवी। ये आमेर दुर्ग जयपुर में है। ये मंदिर जयपुर के आमेर दुर्ग के अंदर है। इनका उपनाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा मतलब अन्न की देवी। अन्न का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह जी ने करवाया था।
ये कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। याद रखिएगा, कुल देवी और आराध्य देवी दोनों अलग अलग होती हैं। आराध्य देवी जिसकी हम पूजा करते हैं, और कुल देवी जो कई वंशजों से हमारी देवी रहती है, यानी हमारे दादा परदादा के समय से। अगले जमुवार, जमुआ रामगढ़ में इनका मंदिर है और इनका मेला नवरात्र में 95% माताओं के जो माता देवी होते हैं उनके जो मेले होते हैं वो नवरात्रों में ही लगते हैं। और नवरात्रि 2 आती है साल में, एक तो जो दिवाली के नज़दीक होती है अश्विन में, और एक चैत्र की। तो इनका मेला नवरात्रों में 2 यानी साल में 2 बार लगता है। ये कछवाहा की कुल देवी है, कछवाहों की कुल देवी। गोविंद देव ये कछवाहा वंश के आराध्य देव हैं। इस मंदिर का निर्माण 1735 ईस्वी में सवाई जय सिंह जी ने करवाया था। ये एशिया का पहला सबसे बड़ा ऐसा मंदिर है जो बिना खंभों के खड़ा है। ये क्वेश्चन भी आया था एक बार कि एशिया का ऐसा कौन सा बड़ा मंदिर है जो बिना खंभों के है, तो वो कौन सा है? गोविंद देव जी का। और कहाँ? जयपुर में। नेक्स्ट है शीतला माता मंदिर। इन्हें शीर डुंगरी भी कहते हैं, सॉरी, इनका मंदिर शीर डुंगरी चाकसू में है। इनका उपनाम है चेचक वाली देवी। जब ये माता निकल जाती है, चेचक की प्रॉब्लम होती है, तो हम शीतला माता की पूजा करते हैं। इन्हें मावड़ी भी कहते हैं, हमारे राजस्थानी लैंग्वेज में मावड़ी। मावड़ी के ये एक मंदिर हनुमानगढ़ में भी है, बहुत प्रसिद्ध है। मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतलाष्टमी जिसको कहते हैं, तब इनका मेला लगता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और इनका जो वाहन है वो गदा है। और इनके पुजारी जो होते हैं कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं वो इनके पुजारी होते हैं। तो ये थी मंदिरों के जो प्रमुख मंदिर है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी चीज़ हमें स्किप नहीं करनी है। इसके अलावा अगर जयपुर जो वर्तमान जयपुर है इसके नवनिर्माण की बात करें तो इसका श्रेय मिर्जा इस्माइल खान को जाता है, सर मिर्जा इस्माइल खान। ये सवाई जय सिंह जी के प्रधानमंत्री थे। इनको सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस समय जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी हमें वहां के निर्माण कार्य से मिलती है। प्राचीन काल से ही बहुत सारे राजाओं ने दुर्ग और गढ़ का निर्माण किया। वैसे ही अगर हम जयपुर में बात करें तो हवा महल का नाम लेते ही हमें, कहीं भी बैठे हों, हमें जयपुर की याद आ जाती है कि हवा महल कहाँ है? हमारे जयपुर में, गुलाबी नगरी में। तो आइए बात करते हैं हवा महल के बारे में। तो हवा महल का जो निर्माण था वो 1799 में सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। और इनकी जो शैली है, निर्माण शैली, हर एक कोई भी निर्माण कार्य होता है, कोई भी गढ़ दुर्ग बनता है, वो एक शैली में बनता है। तो जो इनकी शैली थी वो मिक्सअप थी राजपूत और मुगल शैली की। इसमें टोटल 953 खिड़कियां हैं और जो इनकी आकृति कृष्ण मुकुट की तरह है, क्योंकि जो सवाई प्रताप सिंह जी जिन्होंने इनका निर्माण करवाया था वो कृष्ण जी के परम भक्त थे। इसको पिरामिडानुकार भी कहते हैं क्योंकि पिरामिड की तरह है, नीचे से चौड़ाई में, ऊपर जाके पतला हो जाए, इस तरीके से। उपनाम इसका लाल मंदिर है क्योंकि ये लाल पत्थर से बना हुआ है, इसलिए। इसके जो वास्तुकार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वास्तुकार कई बार आ चुका है, लालचंद उस्ताकार जी, इनको तो रट लो। अब जो हवा महल है वो 5 मंजिलों में बना हुआ है। 5 मंजिलों में तो बना हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर रीड में क्वेश्चन आया था कि ये जो 5 इसकी जो मंजिल थी, इनमें से फर्स्ट और लास्ट वाली का नाम क्या है? बीच वाली का नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको सारे बता देती हूँ। जो पहली मंजिल है उसका नाम है शरद मंदिर, दूसरी को हम कहते हैं रतन मंदिर, थर्ड है विचित्र मंदिर, फोर्थ है सूर्य या प्रकाश, क्योंकि इसमें लाइटिंग सीधी पड़ती है तो इसे सूर्य या प्रकाश भी कह सकते हैं, और फिफ्थ जो सबके टॉप है वो हवा मंदिर, बिकॉज टॉप पे है तो हवा बहुत ज्यादा आती है, हवा मंदिर रखती है नाम। सेकंड हमारा आता है सिटी पैलेस। इसके बारे में तो बहुत सुना होगा आपने, बहुत सारे सेलिब्रिटीज की मैरिज यहीं पे होती है, सिटी पैलेस। इसका निर्माण 1729 से लेकर 34 के मध्य हुआ था और निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह जी ने, और इनके वास्तुकार याकूब जी थे। वास्तुकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जयगढ़। ये चिल का टीला है जयपुर में, वहां पर स्थित है। इसे बाज का टीला भी कहते हैं क्योंकि ऊंचाई पे है, इसलिए। इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह जी ने, और एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान यहीं पर है।
कहते हैं एक बार जयबान से तौप से एक परीक्षण किया था, तो वो जो गोला था वो इतना जबरदस्त धमाका हुआ था ना कि वो गोला वहां से चाकसू नामक स्थान पर जाके गिरा और वहां पे आज भी गोलेराव नाम का तालाब बन गया। इतना खतरनाक था ये तो। और इसमें एक लघु दुर्ग भी है, यानी छोटे छोटे कई दुर्ग होते, विजयगढ़ी, इस दुर्ग का नाम है विजयगढ़ी। नेक्स्ट हमारा आता है नाहरगढ़। नाहरगढ़ का निर्माण सवाई जय सिंह जी ने 1734 ईस्वी में करवाया था। अब नाहरगढ़ के किले के निर्माण की एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। कहते हैं जब इसका कार्य शुरू किया था तो दीवार बनाते थे, जितना काम खत्म होता था, जितनी चिनाई ये कर देते थे उतना काम खत्म हो चले जाते, दूसरे दिन वो गिरा हुआ मिलता। दूसरे दिन फिर बनाते, फिर गिरा हुआ मिलता, तीसरे दिन फिर बनाया, फिर गिरा हुआ। उन्होंने सोचा हो क्या रहा है, फिर इन्होंने वहां पर निर्माण कार्य के समय प्रवेश द्वार पर लोक देवता नाहर सिंह भूमिया जी का चबूतरा बनवा दिया। उसके बाद नाहरगढ़ स्टिल हो गया, फिर वो गढ़ बन गया। आगे जाकर माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए इसी नाहरगढ़ में, और वो कौन सी शैली में? विक्टोरिया शैली में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सी शैली में? विक्टोरिया शैली में। नेक्स्ट हमारा है आमेर दुर्ग। ये मिर्जा राजा मान सिंह जी ने बनवाया था। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसके प्रवेश द्वार है ना, उसके हाथी पोल और गणेश पोल, ये नाम, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। कौन से 2 प्रवेश द्वार थे? वो थे हाथी पोल और गणेश पोल। इसे फर्गुसन ने विश्व का सबसे बड़ा द्वार कहा है, ये सबसे बड़ा द्वार। इसके अलावा जयपुर में जंतर मंत्र का महल भी है, वहां पर 5 वेधशालाएं हैं, काफी यानी और भी कई सारे गढ़ और किले है यहाँ पर छोटे मोटे, लेकिन जो इंटरेस्टिंग है एग्जाम में आने लायक है वो यही है। तो इनमें से हवा महल, सिटी पैलेस, जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर दुर्ग और जंतर मंत्र ये हमने कर लिए हैं। आखिरकार में राजस्थान के नगर स्थल के वर्णन में, जयपुर वर्णन में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूं, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हवा महल की दूसरी और तीसरी मंजिल का नाम क्या था?